लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक क्लियर किया था। ओके, आज उसी कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अगर लास्ट लेक्चर आपको समझ आया था तो आज का लेक्चर आपको और कॉन्फिडेंस देगा। ओके, जो कि आज हम लोगों का है लेक्चर नंबर 8। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स विच इज़ एसएससी रेलवे मैथ्स। ओके, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो ये है टाइप नंबर 6। ओके, टाइप नंबर 6 चल रहा है। ठीक है, टाइप नंबर 6। ठीक है, अब देखिए, अभी यहाँ तक हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, यहाँ से आपको और कॉन्फिडेंस देगा ये लेक्चर। ठीक है, अभी देखिए, एक चीज़ आपको समझाते हैं हम लोगों ने। यहाँ पे क्या है, एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे क्या, यहाँ पे जैसे हम लोग रिजल्टेंट पे बात करेंगे। रिजल्टेंट क्या होता है आज देखिए। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए ये 2 साल है, ये कितना है 2 साल। ठीक है, आपने जैसे 5% और 5%, आप एक फार्मूला पढ़े होइएगा, जैसे x + y 100 होता है कि नहीं। ये तो रिजल्टेंट का फार्मूला आप लोगों ने पढ़े थे ना। ठीक है, सेम वही है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर रेट है 5%, रेट कितना है 5%, तो 2 साल का रेट, अगर 2 साल का अगर रेट का रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे। तो आप लोग कुछ नहीं करना, ये फार्मूला आपको यूज नहीं करना है। वहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज नहीं करना है। हम जो बताएंगे उसको आपको रटना है। ठीक है, 2r, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगाना, देन यहाँ भी एक बॉक्स बनाना है। ठीक, यहाँ बॉक्स बनाइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है r²। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है 2r और r²। ठीक है, क्या करना है 2r और r², और यहाँ पे यहाँ पे दशमलव लगाना है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगाना है आपको, और यहाँ पे आपको 2 जगह को फिल करना है। जैसे क्या, अभी एग्जांपल से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए रेट क्या बोले 5% है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेट क्या है 5%, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो यानी इसमें 25 डालेंगे। ठीक है, और 2r कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया रिजल्टेंट कितना आ गया 10.25। यानी अगर आपसे कोई पूछा कि ये आपको कोई किसी क्वेश्चन में लगाना होगा कि आपको 5% 2 साल है, तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा, तो 10.25% होगा। ठीक है, जैसे क्या एक और लेते हैं। यहाँ जैसे रिजल्टेंट आपको है, रेट आपको 1% है। ठीक है, रेट आपको 1% है, 2 साल का रिजल्टेंट लगाना 1%, देन 1%। ओके, आपको क्या लगाना है 2r इंटू r², और यहाँ पे 2 स्थान भरना रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करें r का स्क्वायर करेंगे, तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको हम लोगों को 2 जगह भरना है, 2 स्पेस को फिल करना है, इसलिए हम लोग 0-1 लिखेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं, अगर आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ है 4 तारीख 10वां महीना 2010। ठीक है, तो आप लोग क्या, अगर कहीं एग्जाम में पासवर्ड फिल करते हैं तो क्या डालते हैं 04 डालते हैं कि नहीं, 04-10-2010 डालते हैं, यानी ये 04 लिखते हैं ना। हाँ, बस वहीं से आपको एज्यूम करना, बस ऐसे जस्ट लाइक हमने बताया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 जगह डालना है, 2 जगह यहाँ पे फिल आपको करना है। ठीक है, क्या करना है 2 जगह 1 और 2। 1 का स्क्वायर कितना होगा 0-1 होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 0-1 होगा। ठीक है, और इसका 2 गुना करेंगे यानी 2 हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट कितना आ गया, 2.01% है। ठीक है, अभी ये आप समझ लिए, बाकी क्वेश्चन में हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आएगा, बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। ठीक है, जैसे क्या लेते हैं 2 साल है 10% है। ठीक, 10% का आप रिजल्टेंट निकाल के बताइए तो कितना होगा, 2r करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ भी दशमलव लगाइएगा, देन r² करते हैं हम लोग। ठीक है, तो r² में 2 जगह भरते हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है ना, तो हम लोग लास्ट का 2 लेंगे तो 0 लेंगे। ठीक है, और 2r कितना हो जाता है, 2r कितना होगा 10 दूनी 20 होगा ना, इसका 1 बचा हुआ ना, ये वाला 1 इस पर ऐड कर देंगे, तो यानी 20 और 1 21 हो जाएगा, 21.00% हो जाएगा। कितना परसेंटेज होगा, यानी 21% ओवरऑल हो जाएगा। कितना होगा 21% होगा। समझे क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बताइए, तो क्लियर है क्या, फिर से बताते हैं। जैसे 2 जगह भरना था, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 का डबल 0 लिखें, एक हाथ में कैरी रखें, 10 का इंटू 2 करेंगे कितना होगा 20 होगा, 20 + 1 21 हो जाएगा, यानी 21% रिजल्टेंट बना। समझे क्या, अब देखिए जैसे एक और लेते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं, एक और लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए 21 ले लेते हैं। ठीक है, 2 साल है 21% है,
21%। इसका रिजल्टेंट बनाना, रिजल्टेंट कितना होता है 2r देन दशमलव होता है, यहाँ पे 2 स्थान भरना रहता है देन r²। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, तो लास्ट का 41 ले लेंगे। ठीक है, और इस 4 को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इस लास्ट वाले डब्बा में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 21 दूना 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ये कितना ओवरऑल आ गया 46.41%। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब हो गया, आई होप समझोगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या सीखा, बल्कि रिजल्टेंट है ये सब क्या है, रिजल्टेंट है। यानी 5% का अगर 2 साल लगाना होगा, डायरेक्ट अगर 10.2% निकाल देंगे वो रिजल्टेंट होता है। ठीक है, जैसे 1% है, इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा 2.0 के, या इसी को बोलते हैं x+y+x/100। लेकिन ये आपको नहीं लगाना है, आपको लगाना ये है 2r/r²। 2 साल में, कितने साल में 2 साल में। ठीक है, यानी 2 साइकिल में, 2 साल नहीं बल्कि 2 साइकिल में क्या लगाना है 2r/r²। ठीक है, चलिए अब इसको यहीं पे रखते हैं, आज क्वेश्चन को शुरू करते हैं कहीं और से। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब जो क्वेश्चन होगा वो होगा जैसे 6 माह का वाला होगा, जो ओके जैसे 6 माही वाला होगा, ओके 6 माही होगा, 3 माही होगा, 4 माही वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोगों ने करा था वार्षिक ब्याज दर, ओके वार्षिक ब्याज दर करा था। अब करेंगे जैसे 6 मंथ वाला, ओके जैसे अगर या 3 मंथ वाला, ओके 4 मंथ वाला, 4 माही त्रिमाही वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे क्या, जैसे अगर 1 साल का यानी 12 माह का, ठीक है 12 माह का ब्याज लग रहा है अगर 10%, तो अगर 6 माही लगेगा यानी 6 माह पर अगर ब्याज देंगे, 6 माह पे अगर ब्याज देंगे तो स्वाभाविक है अगर ये 5% लगेगा। ओके, क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या बात। तो इस रास्ते में क्या अंतर है, इस रास्ते में ब्याज ज़्यादा मिलेगा, इस रास्ते में ब्याज कितना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा है। हालांकि 5% है, लेकिन इस रास्ते की तुलना में इस रास्ते में ब्याज ज़्यादा मिलेगा। इसलिए लोगों ने 1 साल के बजाय को बोला 6 महीने में दीजिए, या 4 महीने में दीजिए, या 3 महीने में पैसा वापस कीजिए, या ब्याज लगाइए। तो बताइए अगर ये 10% 1 साल का है तो 5% के 2 टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे, 5% के 2 टुकड़े होंगे 6 महीने में। ओके, अगर जब इसको ये 1 साल के 12 मंथ को, इस सब 12 मंथ को जब 6 मंथ के 2 टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, आधा। रेट भी तो आधा होगा, जब टाइम आधा हो रहा था रेट भी तो आधा होगा है। जब 10% लग रहा था 12 महीने का यानी वार्षिक का, तो इसमें भी तो लगेगा, इसका आधा लगेगा, 10% का आधा लगेगा, कितना 5% लगेगा। ओके, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें ब्याज ज़्यादा मिलेगा, इसमें ब्याज ज़्यादा मिलेगा, इसमें ब्याज ज़्यादा मिलेगा, इसमें भी इसके तुलना में इसमें ब्याज कम मिलेगा, इसमें ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो यहाँ से जैसे देखते हैं, जैसे क्या हमने कुछ रुपया लिया था। ठीक है, हम लोगों ने जैसे 12 महीने के लिए 20% लिया, 12 माह है। ओके, 12 माह है, यहाँ से मूलधन है और इधर मिश्र धन है। ओके, मिश्र धन को अमाउंट लिखते हैं, इसको अगर 6 महीना पे तोड़ेंगे, ओके 6 महीना में देना हो यानी 6 माही लगाएंगे, 6 माह ओके 6 माह तो रेट भी कितना हो जाएगा 10% होगा। इधर सॉरी इधर पी हो जाएगा और इस साइड ए बनेगा, मिश्र धन बनेगा। ओके, अगर फिर से देखा जाए, अगर इस 6 माह को भी अगर तोड़ दिया जाए, 6 माह को 3 माह में तोड़ दिया जाए, 1 मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अगर 6 माह को भी, जैसे क्या हम लोग ने 12 माह को तोड़ा 6 माह में, तो रेट 20% था, तो रेट इसमें कितना हो जाए 10%। अब इस 6 माह को भी 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, 6 माह को भी 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, तो नहीं 3 माह के 2 टुकड़े बनेंगे कि नहीं, 3 माह। ओके, फिर इसका बनेगा ना 2, जैसे फिर इसका तो बनेगा ना, हाँ फिर इसका बनेगा जैसे 3 माह। ओके 3 माह ओके 3 माह बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पी है और यहाँ पे ए अब बनेगा। ठीक है, समझ आ रही है क्या बात को। अब बताइए यहाँ भी तो रेट, फिर तो इसका तो आधा हो जाएगा, इसका तो आधा हो जाएगा। यहाँ पे जब 6 महीना का रेट 10% था तो 3 महीना का रेट कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। इसका हो जाएगा 5% और 5%। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने क्या बोला कि अगर 1 साल का वार्षिक, अगर जब दुनिया वार्षिक रूप से ब्याज लेती है तो 6 माही की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इस रास्ते के कंपेरेटिव इसमें ब्याज ज़्यादा मिलता है और इस रास्ते में इससे ब्याज ज़्यादा मिलेगा। ओके, इसलिए अगर वार्षिक ब्याज दर 20% है तो 6 माही में कितना हो जाएगा, इसका 20 का आधा हो जाएगा। अगर जब 6 माह का ब्याज 10% है तो 3 महीना का ब्याज कितना होगा 5% देन 5%। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जिससे क्या इस रास्ते से क्या हो रहा था, अगर 100 रुपया अगर मूलधन था
तो 20 रुपये ब्याज होगा और आप इसमें कितना चुकाइएगा 120 रुपया। यानी अगर पी से ए देखा जाए तो आपने 100 रुपया लिया था और 120 रुपये चुकाए हैं, यानी 5 से 6 का रेशियो है ना, यानी 5 से 6 का रेशियो है कि नहीं, कितना का रेशियो है 5 से 6। अच्छा 20% कितना होता है 1/5 होता है, हाँ होता है कि नहीं। 10% कितना होता है 1/10 होता है। 5% कितना होता है 1/20, ओके 1/20 होता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो एक साल में क्या बना था, अगर ये 5 से 6 का रेशियो बना ना, कितना का रेशियो बना 5 से 6 का, हाँ। अब 10% कितना होता है, 10% कितना होता है 10 से 11 होता है, यानी 10 से 11, उसके बाद फिर से 10 से 11, यानी यहाँ पे क्या होगा, यानी 10 से 11 यहाँ पे कुछ बनेगा, फिर इसके बाद 10 से 11 बनेगा, यानी रास्ते में 2 बार 10 आएगा, ओके। अगर यहाँ पे 5% है, 5% 20 से 21 होता है, यानी 20 से 21, फिर से 20 से 21, देन इसमें भी 20 से 21, 20 से 21 हो जाएगा, देन 20 से 21 होगा, ओके। यहाँ पे कितना होगा 20 से 21 होगा। यानी इस रास्ते से देखा जाए, इस रास्ते में 10 से 11, 10 से 11 कितने बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। इस रास्ते में 20 से 21, 20 से 21 कितना बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, कितना बार आ रहा है 4 बार आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसा क्या, यहाँ से अगर पी से ए पूछे, पी से ए बताना है, यानी कितना साइकिल है 2 साइकिल है, कितना साइकिल है 2 साइकिल है। यहाँ पे कितना साइकिल था 1 साइकिल था, तो कितना रेशियो बना था 5 से 6, ओके। तो यहाँ 10 से 11, फिर से 10 से 11, 2 बार बना है, 2 साइकिल बन रहा है, यानी कितना हो रहा है 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, यानी अगर मैं बोलूँ 2 साल में मूलधन से मिश्रधन का ब्याज कितना होगा 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर होगा कि नहीं, 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जैसे 3 साल में, सॉरी नीचे में क्या है, नीचे में कितना है पी से 4 साइकिल है 1 2 3 एंड 4, यानी 20 से 21 कितना बार है 20 से 21, 20 से 21 4 बार है कि नहीं, 20 से 21 देन 20 से 21, हाँ। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 पे पावर 4 से 21 पे पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर 4 साल में बोला जाए, अगर 4 साल में बोला जाए कि मूलधन से मिश्रधन का अनुपात कितना होगा, तो कितना होगा 20 पे पावर 4 से 21 पे पावर 4 होगा, यानी यहाँ पे 20 पे पावर 4 होगा, यहाँ पे 21 पे पावर 4 होगा, ओके। ये मूलधन से मिश्रधन का अनुपात होगा। यानी इट मीन्स से क्या होगा, हम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा था कि 2 साल में स्क्वायर से बनता है पी और ए, यानी 2 साल वो नहीं था, आप यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, खुद को इन्हांस करेंगे और बोलेंगे 2 साइकिल में बनता है। कितना में बनेगा 2 साइकिल में बनेगा। अगर 4 साइकिल होगा तो पावर 4 बनेगा, अगर 3 साइकिल रहेगा तो पावर 3 लगेगा, 2 साइकिल रहेगा तो पावर 2 बनेगा, ओके। यहाँ पे आप खुद को मॉडिफाई करेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने वार्षिक ब्याज दर लगता था, इसलिए हम लोगों ने उसको वार्षिक ही बोला था। अगर 2 वर्ष लगता था यानी 2 साइकिल बनता था, इसलिए हम लोग 2 वर्ष में स्क्वायर करते थे, ओके। और यहाँ पे एक्चुअली में 2 साइकिल बनता था, ठीक है। 3 साइकिल बनता था, इसलिए पावर जैसे 10 पे पावर 3 से 11 पे पावर 3 करते थे, ओके, ब्याज निकालने के लिए। अब या मूलधन से मिश्रधन का अनुपात करते थे, ना कि 3 साल में करते थे, ओके। 3 साल में नहीं करते थे, ओके। जैसे क्या, अगर मान लीजिए, जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बोलें जैसे आपको एक दिन का ठीक है, एक दिन का 1 डे, यानी 1 डे में 24 घंटा होगा कि नहीं, 24 आवर्स होगा, ठीक है। इसको हमने बोले क्या, इसको हमने बोले कि 6 घंटे पे आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, 6 घंटे पर, पी से ए है 6 घंटे पे। तो आप बताइए 6 घंटे का इसमें 4 साइकिल बनेगा कि नहीं, 1 2 3 4, यानी 6 घंटे आपको 6 घंटे का चुकाना पड़ेगा कि नहीं। तो इसमें भी 4 साल वाला ही बात लगेगा। 4 साल में CCI कितना होता था 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D। ये जो था ना, ये 4 साल का फॉर्मूला नहीं था, बल्कि 4 साइकिल का था, ओके। बल्कि किस चीज़ का था, 4 साल का नहीं था, बल्कि 4 साइकिल का था। आप देखिए 24 घंटे में हम लोग लगा रहे हैं। अब जैसे देखिए हमने बोला क्या, आपको जैसे यहाँ पे P है, यहाँ पे है, आपको 8 महीने में चुकाना है, ओके, 8 माह में चुकाना है, ठीक है। कोई धनराशि है जो P से A है और इसको 8 महीने में चुकाना है, लेकिन आपको क्या करना है 4 महीने पे, 4 माह पे ब्याज लगेगा। कितना यहाँ पे ब्याज लगेगा 4 माह पे, इसमें 2 साइकिल बनेगा ना, हाँ। अगर 8 महीने में 10% है, तो बताइए 4 माह में 5% होगा ना। तो इसमें भी अब देखिए यहाँ तो माह है, 4 माह है, फिर भी क्या लगेगा डबल साइकिल है ना, यानी स्क्वायर से बनेगा। 5% कितना होता है 1/20 होता है, यानी 20 का स्क्वायर से 21 का स्क्वायर क्या बनेगा, पी से ए बनेगा। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके जरिए समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अभी तक आई होप समझे होइएगा। जिससे क्या क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, टाइम आपको है 1 वर्ष, 1 वर्ष है। ठीक है, रेट आपको है 10% वार्षिक है। ठीक, यानी 10% पर एनम है। क्या है, 10% पर एनम, 10% पर एनम है। ठीक है, और आपको ब्याज जो लगेगा 6 माही लगेगा। कितना लगेगा, 6 माही लगेगा। 6 माही ब्याज जो है 6 माही संयोजित होती है। ब्याज जो है 6 माही संयोजित हो रही है। ठीक है, ब्याज कितने महीने संयोजित हो रही है, 6 माही संयोजित हो रही है। ठीक, और रेट कितना है, 10% वार्षिक। अब देखिए यही सारा गेम है। अगर मैं 10% वार्षिक ना बोलूँ यानी बाय डिफ़ॉल्ट यानी 1 वर्ष का हो जाएगा ना वो। अगर 10% वार्षिक माने क्या हुआ, 1 साल का 10% लगेगा। हाँ, लेकिन अगर जब 6 माही ब्याज चुकाना होगा यानी 10% का 1 साल में 2 साइकिल बनेगा, 5% का 5% का 2 साइकिल बनेगा, 6 माह का, 6 माह तभी तो मिलके 1 साल का बनेगा। है, अगर जैसे कि मैं बोलूँ बाय डिफ़ॉल्ट ही वार्षिक रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर वार्षिक ना लिखूँ तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आपको यहाँ वार्षिक लिखा हुआ ही मिलेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वार्षिक ही रहता है 99.99% में, यानी रेट जो है वार्षिक ही देता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि ये कोई रुपया है, आपने कोई रुपया लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे पी कोई रुपया है। ठीक है, आपने कोई रुपया लिया, आपको इसको 12 माह में चुकाना है। अब देखिए अभी तक आपने जितना लेक्चर पढ़े थे 1 to 7 लेक्चर, उस लेक्चर का ये निचोड़ है। उस सभी लेक्चर का ये लेक्चर जो निचोड़ है, अगर इस लेक्चर को आप समझ गए तो यानी आपको, यानी इस लेक्चर को देखने के बाद सिर्फ आपको पूरा जो 7 लेक्चर का उस लेक्चर का ये निचोड़ है। ठीक है, इस लेक्चर के देखने के बाद वो 7 लेक्चर का कोई उतना काम नहीं बनता। बस उस सभी लेक्चर को मिला के इस लेक्चर में जो है ये काम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 12 माह का है कितना है, 10%। ओके, ब्याज कितना, 12 माह का 10%। ठीक है, लेकिन क्या बोला, 6 माह होगा, यानी 6 महीने पे ब्याज देना पड़ेगा, 6 महीने पर, यानी 6 माह है। ठीक है, 6 माह। ठीक है, 6 महीने पे देना पड़ेगा, यानी ब्याज आपको कैसे देना पड़ेगा, 6 महीने पे, देन फिर से 6 महीने पे। ओके, तब जाके, यानी इसका नहीं काम है, वो उन्होंने सिर्फ रेट दे दिया कि भैया हमको पैसा चाहिए 6 महीने पे। ठीक है, अब बताइए 6 महीने का जब अगर रेट अगर 10% है, रेट अगर 10% वार्षिक है तो 6 महीने पे कितना होगा, 5% होगा ना। 5% होगा कि नहीं होगा, यानी 5% होगा कि नहीं। अगर यहाँ से अगर आपको बोले पी से ए का रेशियो बनाने के लिए क्या बनेगा, 5% कितना होता है, 1/20 होता है ना। यानी इस क्वेश्चन में मैं बोलूँ कि पी से ए का रेशियो बनाए, यानी कितना साइकिल बन रहा है, 2 साइकिल बन रहा है, यानी 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर होगा ना। कैसे होगा, यानी 20 से 21 और फिर 20 से 21 रास्ते में 2 बार आएगा ना। हाँ, अच्छी से होगा कि नहीं, तो यानी पी से ए का रेशियो क्या बनेगा, 20 का स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। पी से ए का अनुपात क्या बनेगा, 20 का स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको बोले कि 4 महीने पे ब्याज चुकाना पड़ेगा, यानी 4 महीना का कितना सेट बनेगा, 3 सेट बनेगा। जैसे 4 महीना पर 1 2 एंड 3, 4 महीने पे ब्याज चुकाना है आपको। 1 मिनट, जैसे 4 महीने पे ब्याज चुकाना है, जैसे 1 2 एंड 3, 4 महीने पे। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। जिसे क्या मैंने बोला कि 4 महीने पे आपको ब्याज चुकाना है। ठीक है, कितने महीने पे, 4 महीने पे, यानी 12 महीने में 4 महीने का कितना सेट बनेगा, 3 सेट बनेगा। 1 साल में कितना सेट बनेगा, तो देखिए 4 माह। ठीक है, 4 माह, देन फिर 4 माह। ठीक है, अब 4 माह का जो सेट बनेगा वो कितना % बनेगा, अगर 4 माह का बोलेंगे तो यानी देखिए यहाँ पे स्टूडेंट यहीं पे फंस जाते हैं, वो रेट को ही नहीं तोड़ पाते। जैसे इसमें रेट कितना है, 12 माह का रेट दिया हुआ है 10%, कितना दिया हुआ 10%, तो यानी 6 माह का कितना % होगा, 6 माह का कितना % होगा, आप कहिएगा 5% होगा। कितना % होगा, 5% होगा। 3 माह का कितना होगा, यानी 2.5% होगा ना। यही नहीं तोड़ पाते स्टूडेंट, ज़्यादा स्टूडेंट्स। लेकिन आप समझिए यहाँ पे, जैसे क्या मैंने फिर से बोला, 12 माह का मान लीजिए अगर 12% है। ठीक है, तो यानी 1 माह का कितना हो जाएगा, 12/12 होगा कि नहीं। अगर मैं बोलूँ 1 माह का कितना होगा, तो 12/12 होगा कि नहीं। अगर 4 महीने का बोलूँ तो कितना होगा, 12/12 गुने 4 कर दें, होगा कि नहीं। समझे क्या बात को। अब देखिए, अब 4 महीना का सबसे पहले रेट निकालना है, कितना करेंगे, 4 महीना का। इस क्वेश्चन में 4 महीना का सबसे पहले रेट निकालना है ना, 4 महीना का। अब देखिए जब 12 माह का, तो यहाँ से 4 माह का कितना निकलेगा,
4 माह का, तो 1 माह का 10/12 इंटू 4 निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? तो कितना होगा 4 तिया 12, यानी 10/3% लगेगा। कितना लगेगा 10/3%, यानी प्रत्येक साल 10/3%, 10/3% लगेगा ना यहाँ से 10/3%, 10/3%, यहाँ पे भी 10/3% लगेगा, 10/3%। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें बोला क्या, इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोलेगा, अगर आपको 3-3 महीने पे ब्याज देना पड़ेगा, अगर तिमाही ब्याज अगर संयोजित होती है, अगर मान लीजिए अगर ये मूलधन है, आपको जैसे कि आप 12 महीने पे ब्याज लगेगा, 12 महीने का है 10%, ठीक है, 12 महीने का कितना परसेंट है 10% है, लेकिन वो बोला क्या आपको कि 3-3 महीने पे ब्याज लगेगा। आप बताइए 3-3 महीने पे ब्याज चुकाएगा तो कितना सेट बनेगा, 4 सेट बनेगा 3-3 महीने का, 2, 3 एंड 4 सेट बनेगा 3-3 माह का, 3 माह का कितना सेट बनेगा, 4 सेट बनेगा, 3 मंथ्स का कितना सेट बनेगा, तो 4 सेट बनेगा, ठीक है। यहाँ आपका मूलधन था, ओके, यहाँ आपका मिश्रधन हो जाएगा, ओके। अब देखिए जैसे 12 महीने का रेट कितना था, 12 महीने का रेट था 10%, 6 महीने का कितना होगा 5%, 3 महीने का कितना हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, या 4 महीने का कितना होगा 10/3%, तो 3 महीने का रेट कितना होगा 2.5%, तो यानी प्रत्येक साल 2.5% रेट लगेगा ना, 2.5%, 2.5%, देन 2.5%, समझे क्या? अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में P से A का अनुपात पूछे या P से A का मान निकालना पूछे तो क्या होगा, तो 2.5% कितना होता है, देखिए यहाँ निकालिए, 2.5% है ना, यानी 10/100, ठीक है, 25 चौका 100, 1/40 आ गया, कितना आ गया 1/40, यानी 40 से 41, ठीक है, इसको साइड रख लेते हैं 1 मिनट, ठीक है, 40 से 41, फिर से 40 से 41, फिर से 40 से 41 इंटू 40 से 41। अब बताइए P से A का अनुपात पूछेगा तो 40 से 41 कितना बार आएगा, 4 बार आएगा, 40 से 41, ठीक, यानी किसका अनुपात आ गया P से A का, किसका अनुपात आ गया P से A का, कितने साइकिल का, 4 साइकिल का, 1 2 3 एंड 4, 4 साइकिल का आया ना। अगर P से A का अनुपात पूछे इसमें 1 2 3 4, यानी 40/4 इंटू 41/4 बनेगा कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना, बस समझते जाना, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक है। अगर जब बोले कि ब्याज तिमाही, ये क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, जब ब्याज तिमाही लगे, क्या था, जब ब्याज तिमाही लगे, इसमें क्या होगा, जब ब्याज तिमाही संयोजित हो, अंडरस्टैंड, क्लियर है क्या बात को, जब ब्याज तिमाही संयोजित हो, क्या है, जब ब्याज जो है आपको तिमाही संयोजित होगा तब इसका रेट क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 2.5%, 2.5% लगेगा। अगर वार्षिक कितना है, वार्षिक है 10% है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा 2.5%, देन 2.5% होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद समझ लें, ठीक है। सेम क्वेश्चन को हम लोग अभी चलते करेंगे, अभी अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो देन क्वेश्चन पे लगाना इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जैसे आपको रेट है 10% वार्षिक, कितना है 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है, ओके। टाइम आपको दिया हुआ है, इधर लिख लेते टाइम, 1/2 वर्ष, ओके, और आपको ब्याज जो है 6 माही से संयोजित हो रही है, कितना है ब्याज, हाफ ईयरली संयोजित हो रही है, ठीक है। ब्याज कितना है, ब्याज कब कब लगेगा, 6 महीने पे ब्याज लगेगा, यानी 6 महीने पे ब्याज लगेगा, कितना महीने पे ब्याज लगेगा, 6 महीने पे ब्याज लगेगा, ठीक है। ब्याज जो है 6 महीने पे लगेगा, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए इस क्वेश्चन को, बताइए इस क्वेश्चन को देखते एक साथ बताइए, यानी यहाँ पे मूलधन है, ठीक है, मूलधन है, ठीक है, ये है, ठीक है, कितना 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष को क्या 18 मंथ से लिख सकते हैं, क्या 18 माह लिख सकते हैं ना, कितना लिख सकते हैं 18 माह लिख सकते हैं ना, बिल्कुल 18 माह लिख सकते हैं। अब बताइए अगर 6 माह पे ब्याज जब संयोजित होगी 6 महीने का,
क्या 3 सेट बनेगा क्या? 1 2 एंड 3, 2 एंड 3, 6 माह का कितना सेट बनेगा? 6 माह, 6 माह देन 6 माह। ओके, अब देखिए यहाँ पे रेट आपको सबसे पहले तोड़ना। रेट अगर नहीं तोड़ पाए तो फिर आप एक क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। रेट आपको तोड़ना सीखिए। जैसे देखिए 12 माह का रेट कितना, 12 माह का कितना बोला है? 12 माह का 10% है। ओके, 10% है, ठीक है। तो 6 माह का कितना हो जाएगा? 5% होगा ना। अगर 12 माह का रेट है 10%, तो 6 माह का कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। ओके, तो देन यहाँ से 5%, 5%, 5%। ओके, और 5% कितना होता है? 1/20। अब बताइए 1/20, 1/20, 1/20, सॉरी 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 चलेगा ना। तो अब बताइए आपको 3 साल, एक तरह से ये 3 साइकिल में पी से ए का रेशियो क्या होगा? 3 साल में पी से ए का रेशियो क्या होगा? अगर पी से ए का रेशियो अगर 3 साइकिल में पूछे तो 20 का क्यू से 21 का क्यू बनेगा ना। बोलिए तो सही, बनेगा कि नहीं बनेगा? 20 का क्यू से 21 का क्यू बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, अगर इसमें से जैसे 20 का क्यू कितना होता है, मान लीजिए अगर आपको मूलधन इसमें दिया हुआ, ठीक है, मूलधन आपको पी दिया हुआ है 8,000 रुपया, ठीक है। तो आपको पूछा क्या? सी आई बताइए, सी आई बताइए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में था मूलधन आपको 8,000 है तो सी आई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब बताइए मूलधन कितना होगा? 20 का क्यू 8,000 होता है, 21 का क्यू 9261 यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ से सी आई कितना आ जाएगा? 1261 यूनिट, ठीक है। यही 8,000 बराबर 8,000 दिया हुआ है, 8,000 रुपया इंटू 1 है, इसको भी इंटू 1 कर दें, कितना हो जाएगा? 1261 रुपया हो जाएगा। ब्याज कितना होगा? 1261 होगा। कितने वर्ष का? 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष का जब ब्याज जो 6 माही संयोजित होगा, तो ब्याज जब 6 माही संयोजित होगा तब, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और लिखिए, जैसे अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपको? इस क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन में आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे आपको रेट है 10%, ठीक है। टाइम आपको दिया हुआ है 1/1/2 वर्ष, ठीक है। और 10% वार्षिक हो रहा है, ठीक है। 10% वार्षिक, ठीक है। 10% वार्षिक संयोजित हो रही है, ठीक है। तो यदि ब्याज की दर जो है 6 माही गणना की जाती है, यानी 6 माही संयोजित हो रही है, ठीक है। यदि 6 ब्याज की जो वार्षिक दर है वो 6 माही अगर संयोजित हो रही है तो, ठीक है। और आपको इसमें पी दिया हुआ है, पी आपको दिया हुआ, क्वेश्चन में पी दिया हुआ है 16,000 रुपये, ठीक है। मैं क्वेश्चन से सिर्फ डाटा किए, ओके। आप लोगों को जो है पूरा क्वेश्चन को लिखना है कॉपी पे, ठीक है। आपको सी आई निकालना है, ठीक है। आपको सी आई निकालना है यहाँ से, ओके। सी आई निकालना, सेम ये क्वेश्चन है, आपको पी ये निकालना। अब बताइए जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे 16,000 रुपया था, ठीक है। आपको किसी ने बोला 1.5 साल में हमको रुपया भैया दीजिए लेके। 1.5 साल में आपने किसी का रुपया रखा था, वो 1.5 साल हो गया। कितना हो गया? 1.5 साल हो गया, यानी 1/1/2 वर्ष, यानी 1/1/2 वर्ष। 1/1/2 वर्ष कितना होता है? 18 माह कह सकते हैं, हाँ। लेकिन ये बोला कि हमको 6 महीने पे ब्याज चाहिए। कितना महीने पे ब्याज चाहिए? देखिए यहाँ क्वेश्चन बोला है 6 महीने पे ब्याज चाहिए। तो 6 महीने पे ब्याज कैसे होगा? 1 2 एंड 3। उसने बोला 6 माह पे ब्याज चाहिए, यानी 6 माह देन 6 माह, ठीक है। 1 मिनट, ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है? 6 महीने में ब्याज संयोजित हो रहा है ना, यानी 6 माह फिर से 6 माह, यानी 6 माह, 6 मंथ एंड 6 मंथ, ठीक है। अब बताइए जब ब्याज की दर यानी रेट कितना है? रेट इधर निकालते हैं। रेट कितना है? 12 माह का रेट है 10%, ओके। तो 6 माह का ब्याज कितना होगा? 5%, 5% होगा ना। फिर ब्याज कितना होगा? सॉरी, रेट कितना हो जाएगा? ये आप लोग देखिए ध्यान से समझिए, इसमें कुछ है नहीं। देखिए 12 मंथ का 10%, तो एक मंथ का कितना? या तो 10/12। जैसे देखिए अगर मान लीजिए जैसे 12 मंथ का है 10%, ठीक है। तो एक मंथ का कितना होगा? 10/12 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अगर मान लीजिए 6 मंथ का निकालना था तो 6 मंथ में 10/12 इंटू 6 कर लेंगे, तो 6 दूनी 12, 2 × 10, यानी 5% हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये बेसिक बात है, मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ कि इतना तो आता ही होगा, बेसिक चीज़ बात है, ठीक है। अब देखिए 6 मंथ जब लग रहा है, तो जब 6 मंथ लगेगा तो ब्याज कितना हो जाएगा? 5%,
5% और 5%, यानी 5% कितना होता है 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21। ठीक है, अब बताइए P से A का अनुपात 3 साइकिल में कैसे होगा, 20 से का Q से 21 का Q। ओके, यानी 8000 और 21 का Q होता है 9261। ओके, अब यहाँ से बताइए CI कितना निकला, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो 1261 यूनिट हुआ कि नहीं। यही 8000 बराबर आपको दिया हुआ ना 16000 रुपया, इंटू 2 हो रहा है, इसको भी इंटू 2 कर देंगे। ओके, इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 2522 रुपया, आई थिंक देख लीजिए तो, इंटू 2 14 12 12 24 25, ठीक है, कितना आएगा 2522 रुपया आएगा। ब्याज कितना निकला 2522 रुपया निकला। ठीक है, ये था लेक्चर नंबर 8 था। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और ये हम लोगों ने टाइप 6 हम लोग शुरू किया, इसमें से कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे, थोड़ा सा अलग अलग वैरायटी का होगा। क्लास 9 जो होगा लेक्चर 9 नंबर, इसमें टाइप 6 को ही लेकर चलेंगे, एक लेक्चर और बनेगा। ठीक है, अगर ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा इसलिए हमने लेक्चर 9 में रखा है। ठीक है, लेक्चर 9 को इसी के आगे बढ़ाएंगे, टाइप नंबर 6 को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लेक्चर 9 में। ठीक है, तो चलिए ये था लेक्चर नंबर 8। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।